हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती के लिए कुल 921 पदों का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर ये लिंक जो बार बार स्क्रॉल हो रही है, इस पर क्लिक करके आप विज्ञापन तक पहुंच सकते हैं। और विज्ञापन में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। अगर आप आवेदन करना चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। हालांकि जो एलिजिबिलिटी है, अगर आप उसको देखेंगे तो कुछ निश्चित रूप से यहाँ पर आवेदन काफ़ी कम संख्या में आने वाले हैं। क्यों, ये मैं आपको बता दूंगा बाद में, लेकिन पहले तो आप ये देखिए कि ये विज्ञापन जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। और इसमें जो कुल पद हैं उनकी संख्या यहाँ पर 921 है। इसमें कौन कौन से पद हैं, तो 3 प्रकार के पद हैं। हालांकि इनके जो पे बैंड हैं वो अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के लिए पद है, पे बैंड होगा 9,300 से 34,800, ग्रेड पे 4200, लेवल 6। ठीक है, कुल पदों की संख्या है 268। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए जो पे बैंड है वो 5,200 से 20,200 है, ग्रेड पे 2,800, लेवल 5, और पदों की संख्या है 449। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए पे बैंड होगा 5,200 से 20,200, वही सेम एज पुलिस सहायक उप निरीक्षक, पदों की संख्या 204। सबको जोड़ के देखा जाए तो 921 पद यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर जो श्रेणीवार विभाजन किया गया है, तो पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के लिए, यानी कि जो पहला वाला है जिसका पे बैंड लेवल 6 के मुताबिक है, तो इसमें जनरल के लिए 114 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 25 पद हैं, ओबीसी के लिए 71, अनुसूचित जाति 54, अनुसूचित जनजाति 4, कुल मिला के 268। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के अंतर्गत जनरल के लिए 186, ईडब्ल्यूएस 43, ओबीसी 120, एससी 93 एंड एसटी 7 पद, कुल मिला के 449 पद। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के अंतर्गत जनरल 88, ईडब्ल्यूएस 19, अन्य पिछड़ा वर्ग 53, एससी 42, एसटी 2, कुल मिला के 204 पद। ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, तो 7 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के बीच में आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 30 जनवरी तक निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क आपका रहेगा 400 रुपये। अर्हता ये है कि आप भारत के किसी भी राज्य से हों, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ शैक्षिक अर्हता के बारे में ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये कि आप स्नातक हों, ये पहले एलिजिबिलिटी है कि आप स्नातक हों। दूसरा ये है कि हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग मांगी गई है। हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग, ये इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड या यूनिकोड में होगी, मतलब आप किसी पर भी कर सकते हैं, मंगल वगैरह पे। और साथ ही साथ अंग्रेजी में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग आपकी होनी चाहिए। मतलब हिंदी में 25 शब्द और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग है। न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि श्रुतिलेख, यानी कि सुनकर 1 मिनट में 80 शब्द आप लिख सकते हो, तो इसकी भी जांच होगी, टेस्ट होगा। साथ ही साथ ये भी है कि ओ लेवल या इसके समकक्ष आपके पास अर्हता होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्लियर समझ लीजिए कि इसमें आप स्नातक हों प्लस ओ लेवल हो, हिंदी अंग्रेजी की टाइपिंग आती हो और एक तरीके से शॉर्ट हैंड का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए भी सेम है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए यहाँ पर देखेंगे तो जो पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए पद है, इसमें एक चीज़ हटाई गई है, वो ये है कि इसमें शॉर्ट हैंड नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है कि आप स्नातक होने चाहिए और हिंदी टाइपिंग और अंग्रेजी की टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ओ लेवल आपका होना चाहिए। इसमें शॉर्ट हैंड की ज़रूरत आपसे, मतलब शॉर्ट हैंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको पुलिस सहायक उप निरीक्षक पद के लिए। इसके अलावा पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पद के लिए वही है कि अब लेखा का पद है, तो यहाँ पर जो वाणिज्य में स्नातक हैं वो आवेदन करेंगे। साथ ही साथ 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा लेवल यहाँ पर आराम से आप देख सकते हैं, और ओ लेवल आपका होना चाहिए। बाकी ये है कि आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग छात्र पात्र होंगे। मतलब अगर आपके पास आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
और ओ लेवल की समकक्षता विषयक शासनादेश परिशिष्ट 3 पर उपलब्ध है। इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूंगा। तो अधिमानी अर्हताएँ, ये वेटेज मिलेगा आपको कि अगर डोएक न्यायालयिक सोसाइटी से उच्च प्रमाणीकरण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या इससे उच्च अर्हता प्राप्त किया हो, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या महाविद्यालय विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक हो, कम से कम 2 वर्ष प्रादेशिक सेना में काम किया हो, या फिर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो, तो आपको यहाँ पर अधिमानी अर्हता मतलब वेटेज आपको मिलेगा। आयु के लिए क्या है कि 1 जुलाई 2023 को आपकी उम्र कम से कम 21 साल हो, लेकिन अधिकतम 28 साल, मतलब 21 से 28 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और ये भी एक नियमानुसार यहाँ पर छूट भी दी जाएगी, तो छूट मैं आगे आपको बता रहा हूँ। और शारीरिक स्वस्थता, ये तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप पुलिस सेवा में जा रहे हैं। इसके अलावा चिकित्सा बोर्ड, नाक, नी, बोलेक्स, फ्लैट फीट, वेरिकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण परीक्षण जैसी कमियां इत्यादि का भी परीक्षण किया जाएगा। तो भर्ती की प्रक्रिया के बारे में कहा जा रहा है कि ये चयन उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग लेखा नियमावली 2015 के अधीन होगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे 400 अंकों की परीक्षा होगी, जो कि ऑनलाइन होगी यानी कि कंप्यूटर पर होगी, जिसमें कुल 200 प्रश्न होंगे तथा समयावधि 2.5 घंटे की होगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषयों का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा। तो जो पेपर होगा उसमें सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान के 100 अंक होंगे, सामान्य जानकारी सामयिक विषय के 100 अंक होंगे, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा के 100 अंक होंगे, और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा के 100 अंक होंगे। और लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% प्रसामान्यीकरण नॉर्मलाइज्ड अंक और कुल 40% यानी कि नॉर्मलाइज्ड अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। तो आपको इतनी तो कट ऑफ लेकर आनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये पूरी जानकारी है। और इसके बाद जो कुछ दिया गया है, जैसे कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST होगा आपका। तो सामान्य अनपिछड़े वर्ग की और अनुसूचित जातियों की पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 163 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, और जो ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 156 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई। और सीने का जो फुलाव होगा आपको पता ही है कि 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने और 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पर मांगा जा रहा है। बाकी महिला अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई है वो 150 सेंटीमीटर मिनिमम है, जबकि अगर ST फीमेल हैं तो 145 सेंटीमीटर, वजन कम से कम 40 किलोग्राम, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर टंकण और आशुलिपिक परीक्षा तो होगी ही। और यहाँ पर दोस्तों जो अंतिम चयन सूची बनेगी, तो जो लोग यहाँ पर जिनका फिजिकल स्टैंडर्ड और जो मेडिकल होगा, जो लोग उसमें उत्तीर्ण होंगे, उसके बाद उनकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी आपके लिखित परीक्षा के आधार पर। आरक्षण और आयु सीमा में छूट भी मिलेगी, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को जो केवल उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, सिर्फ उन्हीं को ये छूट अनुमन्य रहेगी। तो यूपी का होना आपके लिए यहाँ पर मस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जो अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनको 5 वर्ष तक की छूट यहाँ पर मिलेगी। OBC को भी 5 वर्ष की छूट मिल रही है। आर्थिक रूप से कमजोर को उम्र सीमा में कोई भी छूट यहाँ पर नहीं है। बाकी आप नोटिफिकेशन देख के ही आवेदन करें। यह एक बहुत ही संक्षेप में आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास किया गया है। अगर किसी भी बिंदु पर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और फिलहाल हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, आपसे अनुरोध करता हूँ। थैंक यू।